और बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां ड्रग्स कनेक्शन का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि नव्या मलिक विधि अग्रवाल ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ये कबूला है कि रायपुर, पुणे, मुंबई, गोवा, यहां अलग अलग जगह पर टेक्नो पार्टीज होती थी। होटल, क्लब, रिसोर्ट, फार्म हाउस का इस्तेमाल ये करते थे पार्टीज के लिए और नशे के लिए। अब मालिकों से भी पूछताछ होगी। विधि की इवेंट कंपनी से ये पार्टीज होती थी, ऑर्गेनाइज की जाती थी। फार्म हाउस में कुछ अश्लील गतिविधियों का भी खुलासा इन्होंने पूछताछ में किया है। पुलिस ने हर्ष आहूजा को रिमांड पर लिया। उद्योगपति और अधिकारियों से जिनके संबंध थे, मोबाइल चैट से ड्रग्स खरीदारों की एक लिस्ट भी पुलिस को मिली है। तो आपको ये भी बता दें कि जो युवा नशा करते थे, नशे का सेवन करते थे, रायपुर के ही रहने वाले ये लोग जिनकी मोबाइल चैट के जरिए जानकारी मिली, अब उन सभी के परिजनों को बुलाया जाएगा और उन युवाओं की काउंसलिंग करवाई जाएगी कि नशा कितना खतरनाक उनके लिए है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। अनंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, और क्या खुलासे हुए हैं नव्या मलिक से पूछताछ में, और पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो युवा नशा करते थे, रायपुर के रहने वाले, उन सभी की अब काउंसलिंग की भी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, ड्रग नेक्सस का पूरा खुलासा लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से नव्या मलिक और अब विधि अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब देखिए पूरी परत दर परत लगातार जिस तरीके से जो टेक्नो पार्टियां हुआ करती थी और जो बड़े बड़े शहरों में इनका जाना होता था और वहां से ड्रग्स कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाता था, तो इन तमाम चीजों को अब नव्या मलिक और विधि अग्रवाल ने कबूल लिया है। पुलिस की पूछताछ में ये पूरा उन्होंने जितना जो ड्रग्स कनेक्शन था वो उन्होंने कबूला है। और साफ तौर पर देखिए बड़े शहरों में, मुंबई, पुणे, ऐसे शहरों में उनका रोज आना जाना रहता था। और जिस तरीके से देखिए सप्ताह में हर 2 से 3 दिनों के बीच वो इन बड़े शहरों में जाया करते थे और कई बड़ी पार्टियां होती थी, टेक्नो पार्टियां होती थी, जिसमें तमाम जो युवा रहते थे वो आया करते थे और ये उसी समय ये ड्रग्स लेने का जो पूरा खेल था वो चला करता था। इसके साथ में ही देखिए और भी कई लोग शामिल थे इनके पूरे, अगर बात करें इनके दोस्ती यारी की अगर बात करें तो इसमें और भी कई युवा शामिल रहते थे। तो इन तमाम युवाओं तक भी पुलिस अब पहुंचने की कोशिश कर रही है और उनके परिजनों तक भी पुलिस पहुंचेगी और इन तमाम चीजों के बातचीत करके देखिए मोबाइल नंबर अभी ट्रेस किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही अगर बात करें तो 360 नंबरों की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिससे नव्या लगातार बातचीत करती रहती थी। और उन्हीं 360 नंबरों में से एक नंबर था शराब कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का। सबसे ज्यादा बात उसकी शोएब ढेबर से होती थी। तो इस तरीके से लिंक जुड़ते जा रहे हैं और लगातार कई सच्चाइयां निकलकर सामने आती जा रही हैं। अब तक पूरे मामले में 28 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हीं से ही और अगले क्लू पुलिस को मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद ये ड्रग नेक्सस है उस पे पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब देखना होगा, सच तो कबूल लिया है, अब बड़े बड़े शहरों में पार्टियां भी जो होती थी वो भी बात निकलकर सामने आ चुकी है। अब और भी किन किन तक पुलिस पहुंचती है इस पूरे मामले पे, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका अनंत, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन रायपुर अकेले के ही 350 लोग बताए जा रहे थे जो इस नेक्सस में कहीं ना कहीं शामिल थे, जो नशा करते थे। उनकी काउंसलिंग की भी तैयारी रायपुर में की जा रही है।